हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलॉजी एकेडमी। तो मैं आज आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ अबाउट डीएसयू कि डीएसयू में कैसे एडमिशन लेना है और कब टेंटेटिव डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा और काउंसलिंग कैसे होगी, ऑल अबाउट योर डाउट्स एंड क्वायरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने अपना डीएसयू का फॉर्म भर लिया होगा, चाहे आप यूजी कोर्सेज़ हों चाहे आप पीजी कोर्सेज़ हों। तो हम बात करते हैं कि अगर आपने जब फॉर्म भर लिया है तो उसके बाद क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप, आपको तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम कब होगा? आपका 16 और 17 टेंटेटिव डेट शीट है, ये उस दिन होगा। ठीक है, 16 एंड 17। ओके, ये टेंटेटिव डेट है, फाइनल नहीं है। और आपका एडिट करने का, फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन कब आएगा? जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका रिज़ल्ट, जैसे कि अगर आपने 10th बेस पे अप्लाई किया है या 12th बेस पे अप्लाई किया है, जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपका एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपने रिज़ल्ट अवेटेड डाल रखा है तो उसके बाद आप डाल सकते हैं अपना रिज़ल्ट। ठीक है, तो देन फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपकी आएगी एक रैंक या मेरिट। ठीक है, रैंक होता है यूजी के लिए और मेरिट होता है पीजी के लिए। ठीक है, बट बात एक ही होती है, रैंक मेरिट मीन्स मार्क्स से ही है जो आपके एग्ज़ाम बेस पे जो आएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम भी आपके 3 कैटेगरीज़ में बटे हुए हैं। 60% आपका एग्ज़ाम कैरी करता है और 10% आपका LOR कैरी करता है। ठीक है, और बाकी भी परसेंटेज बटे हुए हैं। ठीक है, तो आपको 60% जो है अपने एग्ज़ाम में वेरी करते हैं, जिसका आपने सिलेबस, जैसे कि आपको पता ही होगा, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और साइंस है और मैथ्स है। ठीक है, और इंग्लिश है। साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपका पेपर होगा पूरा। ठीक है, तो आपने जो एग्ज़ाम क्लियर करना है उसमें आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए, आपको अगर मनपसंद कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी हो गया, रैंक भी आ गई, मेरिट भी आ गई। ठीक है, तो अब रैंक मेरिट आने के बाद आपने क्या करना है? फिर उसके बाद ये है कि आपका चॉइस फिलिंग आएगी कि आपको चूज़ करना है कि आपके कोर्सेज़ आपने कौन से लेने हैं या डिप्लोमा कौन से फील्ड में करना चाहते हो आप। तो वो आपके रैंक बेसिस पे ही होता है वो सब कुछ। तो जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए या सिविल चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, या CS चाहिए। ठीक है, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस। अगर आपको इन सब कोर्सेज़ में डाउट है कि इनमें क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं इसमें आपको डिटेल वीडियो बना के दूँगी। ठीक है, एंड देन फिर हम बात करते हैं, आपने कोर्सेज चूज़ कर लिए एंड देन फिर क्या होता है, काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग की आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी, क्योंकि पहले ही वो आपसे 600 रुपीज़ ले चुके हैं और उसी में ही लिखा हुआ था काउंसलिंग प्लस एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस। ठीक है, फिर उसके बाद जब काउंसलिंग आते हैं तो 5 राउंड होते हैं। 5 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के। अगर आपके फर्स्ट राउंड में ही आपका फेवरेट कॉलेज आ जाता है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपनी सीट को फ्रीज़ कर लीजिए। इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड इन दोज कॉलेज, तो अपनी सीट को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, फ्रीज़ या अपडेट के। बट अगर आपने कुछ नहीं करा और आपकी डेट निकल गई, तो आपकी जो भी सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी एंड देन जो नेक्स्ट राउंड में सीट आएगी आप वही ले सकते हैं, उस पुरानी वाली को नहीं ले सकते। ये बात याद रखिएगा। तो अपनी सीट अगर मिलती है तो फ्रीज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप उस कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अपडेट कर लीजिए। एंड देन ऐसे ही 5 राउंड होते हैं। लास्ट राउंड होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड वो होता है जिन बच्चों को भी सीट्स नहीं मिली है उसमें सीट्स मिल जाती है। स्पॉट राउंड में क्या होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट सीट अपनी छोड़ दी, तो जो सीट छूटी हुई होती है ना, वही सीट स्पॉट राउंड में कलेक्ट होकर बच्चों को मिलती है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड का तो ये फीचर हो गया। फिर आपका सारा सिलेक्शन हो गया, आपने फ़ीस कर दी, आपने पेमेंट करनी होती है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑनलाइन ही होती है और उसकी आपको पेमेंट रिसिप्ट संभाल के रखनी होती है। फिर पेमेंट कर दी, पेमेंट रिसिप्ट आपने सेमेस्टर फ़ी भरनी होती है, जो आपने देखी होगी, आपकी 15,000 है। उसको पे करने के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट संभाल के रखनी है और आपका एक दिन होगा उसी कॉलेज में वेरिफिकेशन डे। वेरिफिकेशन डे में आपको अपना मेडिकल और NOC आपसे रैगिंग की भरवाई जाती है कि आप रैगिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मेडिकल और NOC और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा या फ्रीजिंग लेटर मिलेगा, वो आपको लेटर लेके जाना होता है। अलॉटमेंट लेटर के बेस पे ही आपकी वहाँ कॉलेज के अंदर एंट्री होती है एंड देन वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका अलॉटमेंट लेटर, आपकी स्कूल की TC। ठीक है, TC मैटर करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बाद में अगर स्कूल की TC भी ज़रूर निकलवा लीजिएगा। एंड देन फिर अगर आप वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो फिर आपको वो कमिंग डेट बता देंगे या ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे आपके कॉलेज में। अब इन सबसे पहले तो अभी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम अच्छे से करना है। तो टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की है 16 एंड 17। आई होप वैसे भी टेंटेटिव डेट आ गई है 10th
के एग्ज़ाम की 13 जुलाई एंड 12th का 12 जुलाई, उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद एडिट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, फिर आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसके आगे का प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।